जय हिंद। इलेक्ट्रिशियन ICTSM यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आपके फीचर्स का, आपके आगे की एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मैं बात करने वाला हूं। जैसे कि आप लोग कोई लड़का हो या लड़की 10th पास करने के बाद ITI में एडमिशन लेते हैं, तो ITI में एडमिशन लेने के बाद कोर्स जो है उसका 1 ईयर का और 2 ईयर का होता है। जो बच्चे 1 ईयर का कोर्स लेकर के 10th पर से ITI करता है, उसको तो 1 ईयर समझने में ही समझते उसका स्किल खत्म हो जाता है और अच्छी तरह से वो स्किल नहीं ले पाता है। और सेकेंड जो बच्चे का 2 ईयर का कोर्स है, उसमें भी बहुत सारे लड़की या लड़का ऐसा है जो 10th पर से ITI करता है, तो उसको इसे इलेक्ट्रिकल यानी टेक्निकल रूप से उसको नॉलेज जल्द से जल्द प्राप्त नहीं पाता है। तो उसके लिए जब ITI कर लेने के बाद उसको आगे की क्वालिफिकेशन देखना चाहता है, तो उसको वो चीज़ समझ नहीं आता कि आखिर मैं ITI में जो पढ़ा टेक्निकल, वो मुझे क्यों समझ नहीं आया। तो उसको समझने के लिए हम लोग एक आगे की कोर्स है CITS में क्या होता है कि आप एलिजिबल, एक तरफ से तो है एलिजिबल इंस्ट्रक्टर बनने का, जो ITI के मास्टर होता है ना, वो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। और दूसरा जो होता है, आप जो ITI में पढ़े उसको बिल्कुल सेपरेट के साथ, बिल्कुल शानदार तरीका के साथ उसको समझाए। आप बने मास्टर बने या ना बने, उससे मतलब नहीं है। जो आप टेक्निकल पढ़े हैं ITI में, वो आपको स्ट्रॉन्ग कर देता है CITS कोर्स। आइए इस CITS कोर्स के बारे में ही हम लोग आज पूर्ण तरीका से जानने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं। आपकी सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि CITS क्या होती है। CITS क्या होती है, इसका लाभ क्या है, इसे कौन कर सकता है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कौन सा कॉलेज हम लोग को चॉइस करना चाहिए, NSTI या ITOT, इन सब के पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपनी पॉइंट की ओर। देखिए, सबसे पहले CITS कोर्स क्या होता है। कोई भी बच्चा जब ITI कर लेता है, तो ITI करने के बाद वो चाहता है कि हमें इंस्ट्रक्टर बनना है ITI कॉलेज का या NSTI कॉलेज का। तो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आप लोग को CITS कोर्स करना क्या होता है, नेसेसरी होता है। जैसे कि BEd DED CTET एग्जाम दे करके आप लोग हाई स्कूल या 1 to 5 का 1 to 8 का टीचर बनते हैं, उसी तरह से ITI कॉलेज का इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको CITS कोर्स करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि CITS कोर्स क्या होता है। तो CITS कोर्स जो है, CITS एक प्रशिक्षक यानी इंस्ट्रक्टर बनने का क्या है, प्रशिक्षण है, कोर्स है, जिसमें DGT, इसको जो है DGT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, भारत सरकार द्वारा चलाती है। क्या करता है CITS कोर्स को, कौन चलाता है, भारत सरकार। यह कोर्स NSTI में कराया जाता है। CITS कोर्स कौन सा कॉलेज में कराया जाता है, NSTI कॉलेज में, यानी नेशनल स्किल ट्रेनिंग स्कीम के साथ कराया जाता है। इसका जो कंडक्ट करता है वह DGT करता है, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि CITS क्या होता है। CITS क्या है, ITI या NSTI कॉलेज का जो मास्टर बनेंगे ना, मास्टर को हम लोग इंस्ट्रक्टर बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए CITS किया जाता है। ठीक है, CITS किया जाता है। तो CITS क्या होता है, इसको आप लोग भली भांति समझ गए। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि CITS हम लोग को क्यों करना चाहिए। CITS हम लोग को क्यों करना चाहिए, CITS क्यों किया जाता है। देखिए, ITI या NSTI या स्किल इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए किया जाता है। ITI के इंस्ट्रक्टर बनिए, चाहे NSTI कॉलेज का इंस्ट्रक्टर बनिए, चाहे स्किल इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए CITS किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इंस्ट्रक्टर बने या ना बने, लेकिन आपकी ब्रेन का जो होता है टेक्निकल स्किल बढ़ जाता है और ट्रेड नॉलेज आपको स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर बनने की योग्यता पाने के लिए ये कोर्स किया जाता है। गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर की योग्यता पाने के लिए क्या करता है, यह कोर्स किया जाता है। ठीक है, तो CITS कोर्स आप लोग समझ रहे हैं। CITS की अवधि क्या होता है, यानी CITS अगर कोर्स आप कर रहे हैं तो कितने साल का होगा, या 1 साल का होता है। जैसे ITI में कोई ट्रेड ऐसा है जो 1 ईयर का होता है, 2 ईयर का भी होता है। तो CITS कोर्स ओनली 1 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, इसका योग्यता क्या है, इसे कौन कर सकता है, तो इसको ITI के ट्रेनिज कर सकता है, डिप्लोमा के कर सकता है, डिग्री के कर सकता है, यानी बीटेक वाला। ठीक है, ITI डिप्लोमा और डिग्री। ITI में जो पास आउट है वो भी कर सकता है, और जो अपेयरिंग में है, मतलब सेकेंड ईयर में है, वो भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। ITI के कौन कौन ट्रेनिज कर सकता है, अपेयरिंग और पास आउट। ठीक है, अपेयरिंग और पास आउट दोनों ट्रेनिज CITS कोर्स कर सकता है। ठीक है, अपेयरिंग और पास आउट दोनों ट्रेनिज CITS कोर्स कर सकता है। CITS कोर्स 1 ईयर का होता है। ठीक है, यह NSTI कॉलेज में कराया जाता है। दूसरा अगला है कि CITS करने के बाद आप क्या बन सकते हैं। CITS करने के बाद अब ये बता दें कि आप ITI के इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, NSTI कॉलेज के इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर बन सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, ठीक है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट ITI कॉलेज, उसमें आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। ठीक है ना, इसको समझ गए होंगे। तो वो हम आगे बताते हैं कि आप चलिए, आपको अगर इतना चीज़ आपको फ़ायदा हो रहा है कि आप सीटेट नहीं करके, DLED नहीं करके, BEd नहीं करके एक हाई स्कूल स्तर का, प्राइमरी स्कूल का, मिडिल स्कूल का टीचर नहीं बनना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट का मैं टीचर बनूँ, यानी ITI कॉलेज का बनूँ, मैं NSTI कॉलेज का बनूँ, है ना, अपना ITI खोलूँ, है ना, टेक्निकल टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको ITI के बाद CITS कोर्स करना पड़ेगा एलिजिबल होने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इतना फ़ायदा हो रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम भी इस CITS कोर्स को करें ITI के बाद, तो ITI के बाद या डिप्लोमा के बाद या बीटेक के बाद, तो उसका सिलेबस क्या होने वाला है, आप देखिए, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप उसमें एलिजिबल एडमिशन आपका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आप समझिए इसका सिलेबस क्या है। एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, सबसे पहले समझिए। एक पहला है आपका टेक्निकल, टेक्निकल, दूसरा है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में क्या होता है कि ITI में आपका जो ट्रेड है, ITI में जो आपका ट्रेड है, तो उसका थियरी,
टेक्निकल में कौन सा क्वेश्चन आएगा, आईटीआई का आपका थियरी का आएगा क्वेश्चन, ठीक है, आईटीआई थियरी का, आईटीआई ट्रेड थियरी, आईटीआई ट्रेड थियरी का आएगा, यानी आप इलेक्ट्रिशियन से है तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थियरी से आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो इलेक्ट्रॉनिक्स थियरी से आएगा, आईसीटीएसएम का है तो आपको आईसीटीएसएम ट्रेड थियरी से आएगा, एमआरएससी का है तो एमआरएससी ट्रेड थियरी का आएगा, वेल्डर का है तो वेल्डर थियरी से आएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में क्या होगा, नॉन टेक्निकल में कॉमन हो जाएगा, जैसे जनरल में क्या आएगा, जनरल मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, साइंस आएगा, मैथ रीजनिंग और साइंस। अभी देखते हैं कि कौन सा में कितना क्वेश्चन आता है। तो आप समझ लीजिए कि दो ही सब्जेक्ट रहेगा एग्जाम देने के लिए, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में आपका ट्रेड थियरी और दूसरा नॉन टेक्निकल में आपका मैथ रीजनिंग साइंस रहेगा, ठीक है, मैथ रीजनिंग साइंस रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं किसमें क्वेश्चन कितना रहता है। तो सबसे पहले सिलेबस समझ गए तो आप देखिए, आपके मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, अपना ट्रेड से आप देख लीजिएगा कि मेरे ट्रेड में कौन कौन सा मेन टॉपिक होता है। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का मेन टॉपिक उठाया हूँ एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम आप जो देंगे तो आपका मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिशियन वाले को मैं समझा रहा हूँ, अपना ट्रेड आप अपने ट्रेड थियरी का देख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का देखिए मेन आपका रहा बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ का, दूसरा है ओम्स लॉ, तीसरा है किरचॉफ्स लॉ, चौथा है सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, ये पाँचवा है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप लोग ये सब टॉपिक बहुत ही मेन है, इसको देख लेना इस टॉपिक को, ठीक है, इसी में से क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो है एसी फंडामेंटल का आता है, डीसी मोटर जनरेटर का आता है, ट्रांसफार्मर का आता है, इंडक्शन मोटर का आता है, वायरिंग और अर्थिंग का आता है, स्विच गियर यानी फ्यूज एमसीबी आरसीसीबी, इन सबों से क्वेश्चन आता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से आता है, ठीक है, इन सबों से क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। ये मेन टॉपिक हुआ, आपको अपना ट्रेड आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिशियन को मैं बताया। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन में ट्रेड तो सबका अपना अपना रहेगा, लेकिन रीजनिंग मैथ और साइंस सबका कॉमन रहेगा, सबका एक ही रंग होगा, ठीक है। रीजनिंग मैथ साइंस सबका एक ही रहेगा। देख लीजिए रीजनिंग मैथ साइंस का कौन कौन सा टॉपिक मेन है, सबके लिए ये कॉमन हो जाएगा। देखिए ये सबके लिए कॉमन हो जाएगा। सबसे पहले मैं रीजनिंग का बात करता हूँ, तो रीजनिंग में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा आपको देखिए, एनालॉजी से आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता है, कोडिंग डिकोडिंग से आता है, ओड एंड आउट इन सबों से क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन टेस्ट से आता है, ब्लड रिलेशन से आता है, वेन डायग्राम से आता है, रैंकिंग से आता है, क्लॉक कैलेंडर से आता है, पजल से आता है। तो रीजनिंग का बहुत कम क्वेश्चन, यानी 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग का, 3 से 4 क्वेश्चन रहता है रीजनिंग का, ठीक है। तो बेसी धड़फड़ाना नहीं है, बहुत ही सिंपल रीजनिंग रहता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल रीजनिंग रहता है। आप लोग इसमें धड़फड़ाना नहीं है। सबसे ज़्यादा मैथ में रहता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मैथ में रहता है। अभी मैं दिखाता हूँ मैथ में कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को पढ़ना जरूरी होता है। सबसे ज़्यादा मैथ्स आता है, रीजनिंग का 3 से 4 क्वेश्चन आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख लीजिएगा, ये इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग हो गया। रीजनिंग के बाद मैं मैथ को बता देता हूँ। मैथ में कौन कौन सा क्वेश्चन मेन है। आप नंबर सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, परसेंटेज भी अच्छी तरह से पढ़े होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी, सिंपल इंटरेस्ट भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़े होंगे, टाइम एंड वर्क भी पढ़े होंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी पढ़े होंगे, एवरेज भी पढ़े होंगे, मेंसुरेशन भी पढ़े होंगे, बेसिक अलजेब्रास भी पढ़े होंगे। तो इन सबों से क्वेश्चन ज़्यादा आता रहता है मैथ में। मैथ में भी लगभग आपको 20 क्वेश्चन प्लस मिलेगा, 20 क्वेश्चन प्लस मिलेगा मैथ से ही, ठीक है। मैथ से ही कितना क्वेश्चन आ जाएगा, 20 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैथ हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद साइंस है ना। उसके बाद देखते हैं साइंस को। साइंस में देखिए जनरल साइंस रहेगा। जनरल साइंस में आप लोग पढ़े होंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हीट टेम्परेचर क्या है, वर्क पावर एनर्जी क्या है, मोशन एंड लो मोशन क्या है, लाइट क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, एटॉम एंड मॉलिक्यूल्स क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, एसिड बेस और सल्ट क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल क्या है। बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आता है बेसिक साइंस से। मैथ को आप लोग स्ट्रॉन्ग बना लीजिएगा, क्योंकि मैथ अगर बन जाएगा तो ये साइंस और रीजनिंग क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ ये जो मैथ साइंस और रीजनिंग बताया, मैं कॉमन सभी ट्रेड के लिए बताया है, ठीक है, मैं सभी ट्रेड के लिए बताया, लेकिन ट्रेड थियरी हम इलेक्ट्रिशियन को बताया है। आप लोग अपना अपना ट्रेड थियरी से देख लीजिएगा कौन सा मेन टॉपिक होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बात करता हूँ। देखिए एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न सबके लिए कॉमन रहता है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सबके लिए कॉमन रहेगा। एग्जाम पैटर्न आपका 2 तरह से होगा, एक टेक्निकल और दूसरा नॉन टेक्निकल, एक ही साथ, ठीक है। तो टेक्निकल में तभी बता दें कि आपके ट्रेड थियरी का क्वेश्चन आएगा, वो 75 को क्वेश्चन रहेगा, सब ऑब्जेक्टिव रहेगा। कितना रहेगा, सब ऑब्जेक्टिव रहेगा। टेक्निकल से आपके ट्रेड थियरी से क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 75 को क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और नॉन टेक्निकल मैथ रीजनिंग साइंस ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन रहेगा, और उसमें 25 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा टोटल, 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 20 को तो मैथ से बन जाएगा, तो 5 को क्वेश्चन बचा रीजनिंग साइंस के लिए। मैथ बन जाएगा तो रीजनिंग मैथ अपने ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन हो गया आपको 100। टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 100, और टोटल मार्क कितना हो गया, 100। सब एक एक मार्क का होता है, सब एक एक मार्क का होता है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्क नहीं होता, 0 होता है, नेगेटिव मार्क होता ही नहीं। आप 100 में से 100 भी बनाइए, 100 में से 50 भी बनाइए, 40 बनाइए, 20 बनाइए, 2 बनाइए, 3 बनाइए, आपका इसमें ये मत कहिएगा कि मेरा रैंक नहीं आएगा, आपका भी रैंक आएगा, 100% रैंक आएगा, ठीक है, 100% रैंक आएगा। लेकिन कॉलेज का चॉइस होता है कि किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, कि कोई 80 नंबर लाया, कोई 40 नंबर लाया, कोई 20 नंबर आया, तो ऊपर से उठाता है, यानी 80 वाला को पहले लेगा, 40 वाला के बाद में लेगा, उसके बाद 20 वाला के बाद में लेगा, 2 वाला के बाद में लेगा। तो कॉलेज में जितना सीट एलिजिबल रहता है उसके हिसाब से धीरे धीरे करके ले लेता है। अभी जो मैं यहाँ पे एनएसटीआई कॉलेज में सीटीएस कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है 15 नंबर तक बच्चे को उठा लिया। तो सोचिए आप 100 नंबर में से 15 को क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, कितना बेवकूफ़ हैं आप। तो 100 में से आपको 15 क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप कौन सा टेक्निकल पढ़ाई किए। तो 100 में से 15 भी करेंगे, 20 भी करेंगे, 30 भी करेंगे, मतलब आपको एनएसटीआई कॉलेज मिल ही जाएगा। बेसी धड़फड़ाने की बात कोई नहीं है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न को आप समझ लिए, तो हम आगे मैं बता देता हूँ आगे क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस, अगर एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, आपका नंबर कुछ ना कुछ आ गया, मान लीजिए 40-50 नंबर आ गया, तो आपको 2 तरह का कॉलेज आता है। एक होता है एनएसटीआई, एक होता है एनएसटीआई, ठीक है। दूसरा होता है आईटीओटी,
OT, ठीक है, IT-OT। तो NSTI जो होता है गवर्नमेंट होता है, यानी भारत सरकार का कॉलेज है ये NSTI, ठीक है। ये IT-OT क्या होता है, प्राइवेट होता है। IT-OT क्या होता है, प्राइवेट होता है। तो NSTI कॉलेज में आपको मेनली ध्यान लगाना है कि मुझे NSTI कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, ठीक है। IT-OT प्राइवेट है, इसमें पढ़ाई तो सेम होगा दोनों में, लेकिन मनी का डिफरेंस रहता है। आपको NSTI कॉलेज में 3,000 में पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, IT-OT में 50 से 40,000 लग जाएगा, ठीक है, IT-OT में। तो देख लीजिएगा अपना हिसाब से किस में जाना है। तो NSTI कॉलेज में पढ़ाई सेम रहेगा, NSTI कॉलेज में, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे, जैसे आप एंट्रेंस फर्स्ट में क्या होगा आपका, जैसे अप्रैल मई में आपका फॉर्म भरा होगा, अप्रैल मई में फॉर्म भरा होगा, जून जुलाई में जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद आपका कुछ ही दिनों के बाद रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद जो है आप एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिए, मान लीजिए 15-30 नंबर आ गया, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिए, 30 नंबर आ गया, ठीक है। उसका एंट्रेंस एग्जाम आप पास कर गए। एंट्रेंस एग्जाम के बाद होगा कुछ दिनों के बाद जो होगा आपका फर्स्ट काउंसलिंग का टाइम आएगा। फर्स्ट काउंसलिंग में टाइम आएगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कॉलेज चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग NSTI कॉलेज है, लगभग 38 गो क्वेश्चन है NSTI, 38 गो जो है NSTI कॉलेज है। IT-OT बहुत है, तो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कॉलेज चूज करना पड़ेगा। कौन कौन, NSTI चूजिए या IT-OT चूजिए, ठीक है। तो NSTI कॉलेज चुनना पड़ेगा, ठीक है। कॉलेज को फर्स्ट काउंसलिंग में क्या करना पड़ेगा, कॉलेज को चुनना। अगर आप कॉलेज चूज किए, कुछ ही दिनों के बाद रिजल्ट आएगा कि आपका जो है हैदराबाद हो गया, NSTI कॉलेज हैदराबाद हो गया, तो उसके बाद जो है हैदराबाद हो गया मान लीजिए, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको हैदराबाद जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो नियर में NSTI कॉलेज है, ठीक है, आपके जो नियर बाय में NSTI कॉलेज है, उसमें जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। कोई रुपया पैसा नहीं लगता है, फ्री में होता है, ठीक है। उसमें जाइएगा, अपना वेरिफिकेशन करा करके डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद आपको जो है एडमिशन टाइम आएगा कि जहाँ पर आपका हुआ था, आपका जो कॉलेज चॉइस हुआ था हैदराबाद, तो हैदराबाद में आपको जाना है। कुछ दिनों के बाद हैदराबाद जाने के बाद आपका वहाँ एडमिशन होगा, ठीक है। एडमिशन के टाइम अप्रॉक्स हम 3,000 मान के चले हैं, यही लगता है 3,000 में आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा चीज़, ठीक है। एडमिशन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपना वहाँ पर हॉस्टल है तो हॉस्टल में रहिएगा, ठीक है। हॉस्टल नहीं है तो अपना रूम लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो लगभग आप कोशिश रखिएगा कि जिस कॉलेज में हॉस्टल है उसी कॉलेज में आपको रहने में अच्छा रहेगा। नहीं तो रूम लेकर रहिएगा, खाना पीना में दिक्कत हो जाएगा, है ना, क्योंकि 9 बजे से कॉलेज रहता है, कितना बजे उठिएगा, कितना बजे खाना बनाइएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि आप जिस कॉलेज में हॉस्टल है उसी कॉलेज में एडमिशन लें, ठीक है। जिस कॉलेज में हॉस्टल रहेगा उसी कॉलेज में आप लोग एडमिशन लीजिएगा। तो इसको आप लोग समझ गए सिलेक्शन प्रोसेस, मेरा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, पास कर गए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपका फर्स्ट काउंसलिंग होगा, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग में क्या होगा, कॉलेज चूज करना पड़ता है। उसके बाद उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कहाँ होगा, कोई जरूरत नहीं है, जो आपका कॉलेज हुआ है उसी कॉलेज में जाना। लड़का लड़की का कॉलेज अलग अलग होता है, तो आप किसी भी कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो, जो आपके नियरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कुछ दिनों के बाद आपका एडमिशन का टाइम आएगा। एडमिशन जिस कॉलेज में आपका हुआ है उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेना, खत्म। और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। इसको समझ गए सिलेक्शन प्रोसेस को कैसे होगा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन आप समझ गए। तो इसके बाद ये मेरा इलेक्ट्रीशियन ICTS यूट्यूब चैनल है। अगर आपको बहुत सारा चीज़ जानने की उत्सुकता है तो मान लीजिए आप NSTI कॉलेज CITS करना चाहते हैं, है ना, और हॉस्टल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, पढ़ाई के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे हम एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करवाने वाले हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करवाने वाले हैं, मुख्य रूप से इलेक्ट्रीशियन और भी तरह का हम सिंपल पेपर आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। तो सॉल्व करवाने वाले हम, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों भाइयों के पास शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपका फॉर्म भराई जो है लगभग अप्रैल मई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्म भरने से पहले आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के देने के लिए आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होगा तो उसको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, तो इस चैनल पर आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन ICTS यूट्यूब चैनल पर आपको एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कराया जाएगा, और सभी सब्जेक्ट का, ये नहीं कि एक सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट रहेगा मेरा, थैंक यू। अगर कुछ और दिक्कत आप लोग को है कि हमें कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज नहीं लेना चाहिए, कैसे एडमिशन होगा, तो अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट में जवाब पूछते रहिए, हम लोग जवाब देते रहेंगे। हम लोग अभी NSTI कॉलेज में ही हूँ, ठीक है। और मैं अलग अलग कॉलेज का डाटा आप लोग को सेंड करते रहूँगा। लेकिन अगर मुख्य रूप से आप जानना चाहते हैं कि कालीकट केरला, NSTI कालीकट केरला के बारे में, तो मैं यहाँ के हॉस्टल के बारे में बता सकता हूँ, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता सकता हूँ, है ना, यहाँ के स्टूडेंट का स्टैंडर्ड में बता सकता हूँ, कौन कौन सा चीज़ है। इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कि हम NSTI कॉलेज का सारा डाटा, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए मैं शुरू करवा दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू, आपको इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को मैं यहीं रखता हूँ, थैंक यू।